सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहां पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविदा के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर लिया है, हमारी सरकार ने तय कर लिया। उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के, गरीबों के, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपने मुख्यमंत्री जी की बात सुनी, कह रहे हैं कि 1 से 2 माह के बीच में मानदेय बढ़ाएंगे और भी कई बातें कहते नजर आ रहे हैं। कल ही चर्चा हुई है, कल 7 दिसंबर को एक बड़ी बैठक का आयोजन हो रहा है। इस बैठक में शिव कुमार शुक्ला लेकर पहुंचेंगे अपने अमले को। मैं कोशिश करूंगा आज शिव कुमार शुक्ला से इस पर एक कमेंट के लिए, और मैं 1 मिनट अभी आपके समक्ष आ रहा हूं, थोड़ा सा उनसे बात कर लूं। समय में मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर के इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जिन शिक्षकों ने और जिन सम्मानित गुरुजनों ने अपने विद्यालय में कुछ नया किया है, विद्यालय के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए, आपके नवाचार के उसमें प्रकाशित होकर के हर विद्यालय में पुस्तिका पहुंचाई जानी चाहिए, हर जगह पहुंचाइए किन किन लोगों ने क्या क्या किया है। और जिन 81 शिक्षक, जिन बेसिक शिक्षा के 66, माध्यमिक शिक्षा के शेष जो 15 शिक्षकों को या स्ववित्त पोषित के जो 12 और 3 शिक्षकों को हम यहां सम्मानित कर रहे हैं, उन विद्यालयों में भी इन सभी शिक्षकों के बारे में विस्तार से और क्या क्या चीजें इन्होंने लिखी है, क्या क्या चीजें इन्होंने की हैं, इसको भेजिए वहां पर। अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। वहां के असेंबली में इसके बारे में बोला जाना चाहिए, विद्यालयों की मॉर्निंग असेंबली में बच्चों के सामने बताया जाना चाहिए कि इन शिक्षकों को इस आधार पर हमने सम्मानित किया है। और ये प्रेरणा है शिक्षा जगत के लिए भी, वर्तमान के लिए भी और भावी पीढ़ी के लिए भी। और इसीलिए आप सबके प्रति मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर कुछ चीजें थी जो आप लोगों ने वो किया है और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, अच्छा करिए। हम लोग आपके साथ में हैं, राज्य सरकार और ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है। इस अवसर पर आज जब शिक्षक दिवस है तो स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में भी होगा कि और क्या हो सकता है। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं और वह है
कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों, या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। आपने पुराना वीडियो भी सुना और आज आपने नया वीडियो भी सुना, और ये दोनों वीडियो सुनवाने का हमारा मकसद इतना था